कह रहे जब तब तो हम भी करते हैं, तो ये जो सन्यास लेते बैठ गए, इन्होंने क्या अलग प्राप्त, क्या उखाड़ लिया इन्होंने। मतलब कितनी चिढ़ा रही है कि इनको, हद हो गई। बोले हाँ, हम भी तो जब तब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सन्यास से क्या हो जाता है। अभी उनकी टोन ऐसी है नहीं। ये जिन्होंने पूछा है ना, बहुत प्यारे हैं ये, बहुत अच्छे साधक है, जिज्ञासु हैं ये। तो ये तो हम थोड़ा चिढ़ा रहे हैं, कईयों के मन में ये बातें आती हैं, इसलिए वो लोगों की बातों का एक पुलिंदा बना के हम चिढ़ में दिखा रहे हैं। ये नहीं चिढ़ रहा है। एक सन्यासी का जो जीवन है, पहली बात, आप कितने जब तब कर लो, घर और घर वालों से तो ममता जाती नहीं है, क्योंकि चली जाती, चली जाती तो फिर क्या बंधन था जो तुम्हें रोक के रखता है तुम्हारे घर में। इसे यूं समझो, है तो बुरी बात पर फिर भी कह रही हूं। एक समय पर जब पंजाब में बहुत आतंकवाद था, क्योंकि मैं तो वहीं रहती थी अमृतसर में, तो होता था कभी यहाँ बम गिर गया, कभी वहाँ बम गिर गया, और फिर कर्फ्यू लग जाते थे। तो मुझे बड़ी चिढ़ आती थी, मैं सब जगह गिराते। बुरी बात है, मैं पहले से कह रही हूँ, वो तब की बात, बच्चे थे हम तब, छोटे से नन्हे मुन्ने। तो मैं कॉलेज पे क्यों नहीं गिराते। ये वहां क्यों नहीं गिराते। मतलब जाना ना पड़े मुझे। और उस समय मेरे को जरा रुचि नहीं थी पढ़ने की, पर परिवार और हमारे एक स्वामी जी ने बड़ा ना मेरे ऊपर ये प्रेशर डाल रखा था कि नहीं, डिग्री पूरी करो, करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ना ऐसे जाती थी जैसे जेल में कोई जा रहा हो ना, तो दुखी से, और बाहर आती थी तो एकदम खुशी से आते थे कि चलो शुक्र आज का एक दिन खत्म हुआ। स्कूल कॉलेज बहुत जरूरी है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी उस समय पर मनस्थिति ऐसी थी जिसमें सिर्फ सत्संग और ध्यान अच्छा लगता था और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो लगता था कॉलेज खत्म कब होगा। तो फिर कॉलेज तो खत्म ना हुआ, कॉलेज तो चल ही रहा था। हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का पूरा हुआ, और अप्रैल माह में, हाँ अप्रैल में हमने मौन जाने का संकल्प ले लिया। अब मौन में कॉलेज मुझे कौन भेजेगा, अब मौन हम छोड़ेंगे नहीं। अब पूछा कब तक है, मैंने कहा उसकी हमने कोई लिख के दिया, कोई समय निश्चित नहीं है, 6 महीने रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, कितने साल रहे मालूम नहीं, मौन। घर वाले बड़े ही परेशान हुए, वो स्वामी जी भी गए, ये क्या बात हुई, मौन रख ली। मैंने कहा जीवन साधना है, आपसे ही सीखा है, उनको भी लिख के दे दिया। जहां मृत्यु तांडव कर रही हो दिन रात तुम्हारे बाएं दाएं, वहां पर तुम बेहोशी में जीवन जी कैसे सकते हो। तो एक दिन और 1 घंटा भी और 1 मिनट भी व्यर्थ न जाए। ऐसी आग जब किसी के अंदर लग जाती है तभी वो सन्यासी होता है। हाँ, झूठा सन्यासी हो सकता है कि लाल कपड़ा पहन ले और साधना न करे, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य होता है वो ये, इसको हम अग्नि कहते हैं, ऑरेंज फ्लेम, इट्स अग्नि का रंग है ये। अग्नि में कोई चीज रहती नहीं, सब जल के स्वाहा हो जाता है। सन्यास मतलब वह अग्नि जिसमें सारी आसक्ति, सारी ममता स्वाहा हो गई, और संसार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब एक ही कार्य है सिर्फ, या तो गुरु दर्शन, गुरु सेवा, अथवा अपनी साधना। अब गुरु परमिट कर दे कि भैया रहो सेवा में तो बहुत अच्छी बात है, गुरु ऐसी परमिशन न देवे, सेवा में न रखे, तो बस फिर खाली साधना, अपना संयम और स्वाध्याय, आसन प्राणायाम, एकांत, मौन, पूरा जीवन अब वही है और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव है जो व्यक्ति करता है।
how much you wish to do for your sadhana and how much time you wish to put it into your worldly, family, social, economic affairs is the choice which you make. अब आप सोचिए ना, जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई बिल पे करने का चक्कर नहीं, और उसकी जिंदगी में बचेगा क्या? एकांत है, मौन है, ध्यान है, और क्या बचा? स्वाध्याय है, और क्या बचा? यूं भी किसी के प्रारब्ध में इतने सत्कर्म और पुण्य कर्म हो तो ही ऐसा वैराग्यवान संकल्प आता है, नहीं तो ये संकल्प आता ही कहां है? नहीं आता है संकल्प। वही जो एक ढर्रे में चलता है ना समाज, सबका दिमाग उसी में चलता है कि इस उम्र में ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, 60 साल तक काम करो, फिर सरकार रिटायर कर देगी, घर बैठो, फिर पेंशन पर जियो, रिटायरमेंट प्लान ये है, लाइफ प्लान लोगों का ये है। पर एक कहता है कि मुझे इस प्रोग्रामिंग में नहीं रहना इसमें। तो अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत वैराग्यवान व्यक्ति ही सन्यास का ऑप्शन लेगा। बाहरी भीतरी दोनों सन्यास की बात मैं कर रही हूं। पर जिनके प्रारब्ध में ऐसी संभावना नहीं है, उनके मन में यह ख्याल भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो सन्यासी नहीं है तो वो साधना उसकी कोई अधूरी रह जाती, ना। साधना मन से होती है, ज्ञान बुद्धि से होता है, और बुद्धि और मन जिसका सही है और बाहरी जीवन जिसका संयम में है, आसन प्राणायाम खाना पीना हर चीज में जिसका डिसिप्लिन चलता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मनिष्ठ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उसको लाल कपड़ा वो पहने, लेकिन ये भगवा रंग पहन के अपने जीवन का एक एक पल, एक एक सेकंड पूर्ण रूपेण सिर्फ ज्ञान और गुरु के इस ऋण को चुकाने में लगा जाए। माने इतनी साधना में मस्ती में रहे, बाहरी कोई अवधान अवरोध कोई नहीं हो। पर जिसके मन में इच्छाएं हो बहुत सारी, वो कहां से करेगा? ममता है बहुत सारी, नहीं कर सकता है। ऑब्लिगेशंस होती, नहीं कर सकता है। वो नहीं होगा, पॉसिबल भी नहीं है। ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान वैराग्यवान चित्त में होता है, ये भी है बात। पर अगर वैराग्यवान हो करके अंतर ज्ञान निष्ठा है, बहुत अच्छी बात, खूब मजे से रहिए गृहस्थी में, जिम्मेदारियां जो है उनको करिए। पर मिथ्या जानते हुए कर रहा है तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। पर ये एक ऐसा चुनाव है जो कोई करता है कि जल्दी ना हो कहीं जाने की, पकड़ ना हो कोई संसार की, तो ज्यादा अच्छा है। जैसे लेट्स से मंडे टू सैटरडे सब लोग काम करते हैं, पर वेट किसकी होती है? किसकी होती है? संडे। क्यों? संडे में ऑफिस नहीं है, काम नहीं है, बॉस की डांट नहीं है, भागना नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है। संडे सबको पसंद आता है। तो एज फॉर संडे एंड एज फॉर सन्यासी, सन्यासी का हमेशा ही संडे होता है। इसलिए वो हमेशा मजे में है। नाइस ना? एज सन्यासी एज संडे, जिसका रोज संडे ही हुए। अच्छा, हम हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, वो कहते इतबार, इतवार, इतवार। तो हमारे एक संत थे, वो कहते थे इतवार को इतबार रखो, भरोसा रखो। तो इतवार किसको कहते? जिसमें हमें भरोसा है। तो जिसको
पक्का भरोसा आ गया तो उसका तो मंडे भी इतवार हो गया, तो ट्यूसडे भी इतवार हो गया, तो बुधवार भी इतवार, वीर शुक्र शनि, उसके तो सारे ही इतवार हो गए। और अगर एतबार मन में नहीं है तो फिर संडे भी परेशान है, तो मंडे भी संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। रोज चिंता, रोज फिक्र जिसकी चले, बोलो किस दिन आराम आएगा, बोलो। तो साधु का जीवन अर्थ क्या है? साधु का जीवन यह है कि वो अपने आप को किसी बंधन में रखते नहीं है। और इसमें भी दो तरह के साधु होते। एक वो है जो गुरु भक्त है, वो कहते बस गुरु की शरण मिले, गुरु का दर्शन करें, गुरु की सेवा करें, गुरु के वचनों को श्रवण करें, और कुछ नहीं जिंदगी में, छुट्टी। और दूसरे हैं वो कहते गुरु से श्रवण करें और श्रवण करने के बाद भीतर डुबकी लगे, तो एकांत सेवन करें, बेस्ट। बाकी आत्मज्ञान का बाहर साधु होने ना होने से कोई लेना देना नहीं, चॉइस है ये, बस किस तरह तुम अपना जीवन जीना चाह रहे हो। एक पति पत्नी कह रहे थे, कहता है बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या हो गई? कहते मतलब अब हमारे दोस्त हैं, मेरे पत्नी के रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो हर सैटरडे घर बुला लेते हैं, खाना खाने आओ ना, इसका ये पार्टी है, इसका बर्थडे। इतने रिश्तेदार हो तो किसी ना किसी का बर्थडे तो निकल ही आता है। तो बोले बर्थडे है आ जाओ, खाना है आ जाओ। बोले जाओ तो वहाँ आगे 30 लोग बैठे हुए चाय 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 कर रहे हैं, जोर जोर बोल रहे। अब बोले मेरा मन होता है कि समय पर शाम को खा के समय पर सो जाऊं ताकि सुबह जल्दी उठूं और आसन कर सकूं। वो उनकी पार्टी 12-1 बजे से पहले ख़त्म नहीं होती। बोले वहाँ पर पत्नी बोले नाराज हो जाती, हाँ हाँ तुम खाली राम राम करना, तुम मेरे साथ पार्टी मत जाना, तुमने शादी क्यों की थी। बोले इतनी बकवास फिर वो करती है। बोले वो म्यूट का बटन भी तो नहीं है ना कि म्यूट कर दो, तो सुननी पड़ती है। और इतनी सुनती है कि फिर तो हर आधे घंटे में पूछती सुना भी है मैंने क्या कहा है। हर आधे घंटे में कंफर्म करती है, ध्यान दे रहे हो मैं क्या बोल रही हूं। बोले कौन सुने इतनी चिक चिक। बोले चुपचाप चला जाता हूं, पर अंदर बड़ी तकलीफ होती है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, पर करना पड़ता है। वो कभी कोई रिश्तेदार नाराज, कभी वो नाराज, कभी ये नाराज, कभी हमारे आते नहीं हो, तुम जाते हो, तुम आश्रम ही जाते रहते हो, तुम संडे क्यों जाना होता। अब देखो ना तुम भी आ गए हो, कितने रिश्तेदार नाराज हो रहे होंगे, बताओ हमारे साथ नहीं बैठते ये जब देखो चले जाते हैं। मैंने साधु ही हो जाओ, फिर यहीं क्यों आते हो। एक को किसी ने बोल दिया फिर साधु ही हो जाओ, कहते ठीक है बाय बाय। बाद में कहे नहीं मैंने मजाक में बोला था, मैंने ऐसे थोड़ी बोला था। बोले तो बोला तो था ना। बोले हमारे बोलने की कोई वैल्यू मत किया करो। कह रहे नहीं करूंगा अब तू जो मर्जी बोल ले, करूंगा अब वही जो मुझे करना है।